I am Afshin Fatima, lecturer, University Institute of Management Sciences, Arid University. Um, Let us have a little introduction about our today's webinar speaker, Ms. Sana. Ms. Sana, are you here? Can you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Ms. Sana? I hope you are fine. Yeah, I'm fine. What about you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Welcome. Welcome to our today's webinar, and I thank you very much on behalf of all participants to come to our webinar and have a little discussion about your topic of today's webinar today. Okay, let me have a little introduction of Miss Sana. She is basically from Gilgit-Baltistan. She is MPhil research scholar from Quaid-e-Azam University. She is a motivational speaker as well as social activist. She is also a member of Volunteer Force Pakistan and chairman Gilgit-Baltistan Students Association. Let us now move towards Ms. Sana. And students and participants, if you have any questions, please keep them with yourself. And at the end of the session, we will be taking your questions. Ms. Sana, you may please start. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Let me share the screen first. Screen show हो रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Again, assalamu alaikum, everyone. I hope you all will be fine. Before starting the discussion, I will introduce myself. My name is Sana Zahra, and currently I am MPhil research scholar in Quaid-e-Azam University. Today, I have been asked to speak in front of all of you on a very important topic, which is the basic element of everyone, known as communication skills. Paul J. Meyer कहते हैं, communication is the basic key to personal and career success. और जॉन पावल कहते हैं कि communication works for those who work at it. ये तो आप समझ चुके होंगे कि जॉन पावल क्या कहना चाह रहे हैं और जे मायर क्या कहना चाह रहे हैं. अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली होते क्या है. कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशंस क्या है, अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, 7 C's क्या है और बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, बेनिफिट्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसके बाद क्या टिप्स हैं जिनसे हम अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. What is communication? Communication is the transmission of an idea or feeling so that the sender and receiver share the same understanding. अब कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी सेंडर या रिसीवर जब अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, अपने आइडियाज को शेयर करता है तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. अब ये कम्युनिकेशन जो है वो कोई माइस्ट्रियस प्रोसेस नहीं है. ये तभी टेक्स प्लेस होता है जब आइडियाज ट्रांसफर होते हैं दो माइंड्स के दरमियान, या फिर हम एक से ज्यादा माइंड्स का भी कह सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स वो एबिलिटीज को कहते हैं जिनके थ्रू हम अपने रिसेप्टिव ऑर्गन्स को यूज करते हैं. जस्ट लाइक हम अपने लैंग्वेज को यूज करते हैं, अपने टंग को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. इसके अलावा हम अपने जेस्चर्स को भी यूज करते हैं और हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम अपनी जो डिफरेंट जेस्चर्स हैं उनको यूज करते हैं. ये हमारे स्किल्स में आते हैं. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं हमारे पर्सनल और करियर लाइफ में, जो कि मैं आपको कोटेशन में भी बता चुकी हूँ. अब जो कम्युनिकेशन जो है इसको हम ये कहते हैं कि ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं. ये मैंने कुछ पिक्चर्स मैंने पेस्ट की हुई है ताकि आप जो है वो बोर ना हो, क्योंकि इस तरह होता है कि अक्सर जो इस तरह के स्पीचेस या फिर जो स्पीक्स वगैरह होते हैं तो उनमें बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं. तो इसके लिए मैंने कहा है कि ये पिक्चर्स मैं आपको पेस्ट करके पिक्चर्स में आपको शो करूं और आपकी बोरियत को भी खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन के बारे में ही बात कर रही हूँ. तो कम्युनिकेशन जो है वो सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है. इसमें हियरिंग, स्मेल, सीइंग, टच, टेस्ट, इन सब को जो है वो इन सब के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं. अब इसका प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है?
कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोडिंग और डिकोडिंग होती है। बेसिकली जो इनकोडिंग होती है, सेंडर जो होता है जैसे कि वो अपने वर्ड्स को कन्वे कर रहा होता है। लेट्स सपोज आई एम द सेंडर, मैं सेंडर हूँ और आप सब जो है वो रिसीवर हैं। सेंडर जो है वो अपने जो वर्ड्स हैं उनको इनकोड करता है, उसके बाद रिसीवर जो है वो कोशिश करता है कि उसने जो इनकोडिंग की है उसको डिकोड करे अच्छे से, और उसका जो मैसेज है उसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करे और फिर रिस्पॉन्स दे कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। इसके दरमियान हम मीडियम मीडियम यूज करते हैं। मीडियम आप सबको पता होगा कि मीडियम इज एयर। अब जब हम एक दूसरे से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो आम टाइम पे जनरली जो हमारे मीडियम है वो एयर है। अब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कभी बैरियर्स भी आ सकते हैं। बैरियर्स का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऑपोजिशन, कोई रुकावट वगैरह आ सकती है जिसकी वजह से सेंडर और रिसीवर जो है वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इन बैरियर्स को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और इनको ओवरकम कैसे करना है हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस था जिससे सेंडर और रिसीवर जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग करता है किसी भी मीडियम में, और फिर इसके बाद जो रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक मिलता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब मोस्ट कॉमन वेज क्या है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन वेज में हम स्पोकन वर्ड्स जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी, विजुअल इमेजेस जैसे मैंने स्लाइड्स शो की हुई हैं, रिटन वर्ड्स मैंने टाइप करके लिखा हुआ है ये सब, और बॉडी लैंग्वेज क्योंकि ये स्पीच है, ऑनलाइन है, तो इसको हम बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स वगैरह, हम आई कांटेक्ट वगैरह हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऑनलाइन ना होती तो फिर हम इस चीज को हम यूनिवर्सिटी में कर सकते थे, कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि अब हम कॉमन वेज पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन में हम बॉडी लैंग्वेज को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, आई कांटेक्ट को, हम अपने जेस्चर्स को नहीं कर सकते। तो ये जो है वो मोस्ट कॉमन वेज है कम्युनिकेशन के। उसके बाद हम कम्युनिकेशन गोल्स को डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन का बेसिकली पर्पस ये है कि किसी के बिहेवियर को चेंज कैसे करें अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। कोई एक्शन लेना है तो हम कैसे एक्शन लें, हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे इंश्योर करें, हम दूसरों को परसुएट कैसे करें, और हम किसी को इंफॉर्मेशन दें या फिर किसी को इंफॉर्मेशन लें तो कैसे लें। ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स हैं जिनमें हम सबसे पहले वन वे कम्युनिकेशन, पिक्चर में मैंने शो किया है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है अकेले ही। जो टू वे कम्युनिकेशन है इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं और बाय फोन कॉल ये जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और थर्ड में 1 to many में, जैसे कि अभी ऑनलाइन मीटिंग में जैसे मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ अपनी जो मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जो मैं बता रही हूँ, इसको आप सबको डिलीवर में अच्छे वे में करना चाह रही हूँ विदाउट एनी बैरियर। तो ये थर्ड टाइप में आता है। और ये लेट्स सपोज क्लासरूम में टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ जैसे डिलीवर करती है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनका सबको आइडिया है। अब हम आते हैं अपने जो बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें एक तो मेन टाइप में हमारे पास वर्बल है, और जो सेकंड हमारे पास टाइप है इसमें नॉन वर्बल है। वर्बल में हम ओरल और रिटन डिस्कशन करते हैं। ओरल से आपको पता है कि हम स्पीकिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, और जो रिटन है उसमें हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं एंड ऑल दैट। जबकि नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन में हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जेस्चर्स देते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। उसके अलावा टच है, प्रोक्सिमिटी है। प्रोक्सिमिटी ये कि कोई इंडिविजुअल आपके नियर है, कितना क्लोज है, किस तरह आप आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी फिजिकल अपीयरेंस है और साइलेंस है। ये जो चीजें हैं ये मेन टाइप्स, मेन पिलर्स जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन के, वो हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब हम अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वैसे है क्या। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। बाय फोन कॉल जो मैंने पिक्चर में रिप्रेजेंट करवाया था, 2 इंडिविजुअल्स एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। और इसमें एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व होती है, और स्पीकर और लिसनर की जो अकाउंटेबिलिटी होती है इसको रिफ्लेक्ट करते हैं।
फीडबैक्स को यूज करते हैं मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ये फ्री ऑफ सिट्रस होती है, क्लियर होती है, कंसाइज होती है। तो इसके बाद जो एक्टिव लिसनिंग और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो फीचर्स हैं उनमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मैसेज को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं, आप उसको एक्यूरेटली इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर जो रिसीवर है उसको रिस्पोंड कैसे कर रहे हैं। इसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और एक्टिव लिसनिंग के बाद आपका आई कांटेक्ट आ जाता है, आपका पोस्चर आ जाता है, आपकी लैंग्वेज आ जाती है, और आपके क्वेश्चनिंग स्किल्स आ जाते हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। अब बेसिकली हियरिंग वर्सेस लिसनिंग जो है इसमें डिफरेंस है। हमें ये लगता है कि हम हियरिंग और लिसनिंग को हम सेम चीज कंसीडर करते हैं कि हम सुनते हैं, लिसनिंग को भी सुनने को कहते हैं और हियरिंग भी सुनने को कहते हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। हियरिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, नेचुरल भी है, इनवॉलेंट्री भी हम कह सकते हैं कि वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जो जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो ये लिसनिंग जो है वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस है। अगर लिसनिंग आप सही से करें तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं। आपको लिसनिंग के थ्रू, आप अगर लिसनिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप लिसनिंग इज हार्ड इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर लिसनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज आ सकती हैं, बहुत सारे स्किल्स आ सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हियरिंग और लिसनिंग के दरमियान। ये मैंने ये स्लाइड स्पेशली इसलिए डाला है कि आप हियरिंग और लिसनिंग के दरमियान ये जो डिफरेंस है इसको क्लियर आप करें। और वैसे तो बाय मीनिंग जो है वो हम इसको सेम समझते हैं, लेकिन ये बेसिकली सेम नहीं है। तो आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हियरिंग के अलावा आप जो है वो लिसनिंग पे फोकस करें ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को गेन कर सकें। इसके बाद हम कम्युनिकेशन में बैरियर्स की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या हैं। कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप्स के बैरियर्स आ सकते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स आ सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स आ सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स में सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज का लैक। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हूँ, आप पंजाब से करते हैं, कोई सिंध से, कोई केपीके से, तो जो सबकी लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर एक ने अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होता है तो वो उसके लिए फिजिबल होती है, आसान होती है। लेकिन जब एक दूसरे से हमने बात करनी होती है तो हमें हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ये सारे डिफिकल्टीज की वजह से, जो लैंग्वेज हम एक दूसरे के जो हमारी लैंग्वेज चेंज है इसकी वजह से ये गैप आ जाता है कम्युनिकेशन में। तो ये बैरियर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैरियर है। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं। आपको पता है कि हम हर लैंग्वेज में ग्रामर का यूज करते हैं, तो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो कलिकिज्म जो है वो आ सकता है। कलिकिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि ये कोई इनफॉर्मल स्पीच या फिर वल्गर स्पीच जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका जो है वो बेसिक बैरियर में आता है। उसके बाद यूफिज्मिज्म है। ये जो है वो इनडायरेक्ट हर्श वर्ड्स जो अगर आप यूज करते हैं तो उसको कहते हैं, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग हो। और दिस जो कलिकिज्म है, इट रेफर्स टू समथिंग वेरी अनप्लीजेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है। उसके बाद डबल मीनिंग का सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं तो ये भी बैरियर है। जर्गन सिस्टम यूज करते हैं, रीजनल एक्सेंट, जैसे कि हर रीजन का अपना अपना एक्सेंट होता है, तो आप जो है वो रीजनल एक्सेंट की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं वो फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास एक्सटर्नल नॉइस है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स लाइक इंटरनेट इश्यूज वगैरह, कनेक्टिविटी इश्यूज। तो ये भी आपके बैरियर में आते हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद जो दूसरे बैरियर्स हैं, एक्सपोजर में डिफरेंस से, रॉन्ग चैनल का यूसेज है, फ्रीक्वेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, फीडबैक का लेक है, फिर लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। इन चीजों से भी आपके जो बैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। बैरियर्स तो हमने बता दिए, लेकिन अब हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने बैरियर्स को खत्म करें ताकि हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर बना सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने बैरियर्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स।
हम सबसे पहले जो लेंथ है सेंटेंस का, जो लेंथ होता है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम अपनी जो बातें हैं उनको कंसाइजली डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम क्लियरली थिंक करेंगे। हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के निस्बत सिंपल वर्ड्स को यूज करना प्रीफर करेंगे। हम ऑडियंस को कंसीडर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑडियंस को हम कंसीडर करेंगे कि ऑडियंस बोर हो रहे हैं, अच्छे से लिसनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम फेमिलियर वर्ड्स को यूज करेंगे कि जो ऑडियंस के लिए जो है वो फेमिलियर हो, जो इजीली अंडरस्टूडेबल हो ऑडियंस के लिए। उसके बाद is you all are BBA students, so have you any information about 7 C's of communication? Any volunteer? Are you listening me? Yes, ma'am. Go ahead, please. Hello? Hello? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Please go ahead. Okay, have you any information about 7 C's of effective communication? Have you studied it? Okay, when we talk about effective communication, one thing that comes in our mind are what are the basic principles of effective communication. These principles tell us how your message can become effective for your target group. These principles also tell about style and importance of the message, and these principles are commonly known as 7 C's of effective communication. इसमें सबसे पहले कंप्लीटनेस है, फिर कंसाइजनेस है, कंसिडरेशन है, कंक्रीटनेस है, क्लैरिटी है, कर्टेसी है, करेक्टनेस है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीटनेस पे डिस्कशन करते हैं कि कंप्लीटनेस है क्या। कंप्लीटनेस में ये आता है कि आपका जो मैसेज है जो डिलीवर हो रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अब कि आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं। और अगर आपको टाइम होता है या टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ज्यादा या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को शेयर करें। ये जो है वो बहुत यूजफुल रहेगा। कंप्लीटनेस में हम 5 W's को डिस्कस करते हैं। अगर आपने पढ़ा है ये हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन चीजों को हम डिस्कस क्यों करते हैं। लेट सपोज आपने कोई ट्रेड करनी है, आप किसी मर्चेंट से बात कर रहे हैं, तो अब आपने मर्चेंट को ये चीज तो क्लियर करनी है कि व्हाट यू वांट, व्हेन यू नीड इट, वेयर इज टू बी सेंट। तो ये चीजें जो है वो आपके कंप्लीटनेस को वो कहते हैं कि कंप्लीट करते हैं, आपके मैसेज को कंप्लीट करते हैं, या आपकी कंप्लीटनेस में आते हैं कि आप हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इन चीजों पे जब आप फोकस करते हैं तो आपका मैसेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कंसाइजनेस का मतलब क्या है। कंसाइजनेस असल में मैसेज को जो हम कन्वे करते हैं वो कितना कंसाइज होता है, कितना रिड्यूस्ड होता है आपका मैसेज, इसको कहते हैं कंसाइजनेस। अब इसका मतलब क्या है कि आप जब अपने मैसेज को कन्वे करते हैं तो आप लेंथी सेंटेंसेस यूज करते हैं या फ्यू वर्ड्स के सेंटेंसेस यूज करते हैं। कंसाइज में आपने फ्यू वर्ड्स के सेंटेंस पे फोकस करना होता है। वो कहते हैं ना कि कंसाइजनेस इज द प्री रिक्विजिट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब ये कंसाइजनेस का आपने ज्यादा केयर करना है। कंसाइज मैसेज से आपका टाइम भी जो है वो सेव हो जाता है। और आपने कंसाइजनेस को अचीव कैसे करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने वर्डी एक्सप्रेशंस को जो है वो रिमूव करना है। जैसे कि अब हम एट दिस टाइम यूज करते हैं तो एट दिस टाइम के लिए हम नाउ यूज करें, तो ये आपके जो वर्डी एक्सप्रेशंस हैं इनको हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद आपने रेलिवेंट मटेरियल को यूज करना है, आपका जो टॉपिक होता है आपने उसी पे स्टिक रहना है। तो इस तरह आपकी जो कंसाइजनेस है वो अचीव हो सकती है, और अननेसेसरी रेपिटेशन भी अच्छी नहीं लगती। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो अननेसेसरी रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप रिसीवर के इंटरेस्ट को कितना इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप कितना उनके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में कि जब आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, जब कोई रीडिंग करते हैं, कोई राइटिंग करते हैं, तो आपने अपने माइंड में टारगेट उस ग्रुप को, जिस ग्रुप को आप मैसेज भेज रहे हैं उसको आपने अपने माइंड में रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उनका इंटरेस्ट देखना है। अब आप कैसे इस चीज को अचीव कर सकते
सकते हैं, आप स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज कर सकते हैं, आप इमेज बिल्डिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कंसिडरेशन के एक एग्जांपल में आपको इस तरह भी दे सकती हूँ कि आप जैसे कह सकते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो इसके बदले आप कह सकते हैं कि अली स्कोर्ड 85% in his graduation and he stood first in his college। तो आपने हमेशा सॉलिड ग्राउंड को यूज करना होता है, इससे आपका इमेज जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद जो है वो हम कंक्रीटनेस पे आते हैं। कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिक रहना है, यू हैव टू बी स्टीरियो स्पेसिफिक एंड यू हैव टू बी स्टिक टू योर टॉपिक, कि आपने जो है वो अपने टॉपिक पे ही रहना है और उसको अच्छे से डिलीवर करना है। क्लैरिटी की जब हम बात करते हैं तो क्लैरिटी आप सबको पता है कि व्हाट इज क्लैरिटी। आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका मैसेज क्लियर होना मस्ट है, ताकि जो रीडर है या लिसनर है वो आपके मैसेज को इजीली समझ सके। आपने हमेशा प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने हैं, वो हमेशा फेमिलियर वर्ड्स जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इजी वर्ड्स आपने चूज करने हैं इन ऑर्डर टू मेक योर मैसेज क्लियर। 6 पॉइंट पे आपकी कर्टेसी आ जाती है। कर्टेसी तो विदा कम्युनिकेशन जो कहते हैं कि बेसिक पिलर है कम्युनिकेशन की। कर्टेसी अगर आप में हो तो आप किसी कहीं पे भी आप जो है वो नाकाम नहीं हो सकते, आप जो है वो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। कर्टेसी का मतलब पोलाइटनेस, काइंड, रिस्पेक्ट वगैरह है। तो इट इज पोलाइटनेस दैट ग्रो अवर रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। अप्लाइंग सोशली नॉर्म्स एक्सेप्टेड मैनर्स इज अ फॉर्म ऑफ कर्टेसी। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाय कहते हैं, तो ये आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी कर्टेसी शो होती है। 7th पॉइंट पे जब हम आते हैं तो 7th पॉइंट हमारा जो है वो करेक्टनेस है। करेक्टनेस की जब हम बात करते हैं तो हम जो डिलीवर करते हैं, जो हम बात करते हैं, इसमें प्रॉपर ग्रामर का यूसेज होना चाहिए। अब जब हम प्रॉपर ग्रामर की बात करते हैं तो आपका जो ग्रामर है वो करेक्ट होना चाहिए। उसके जो रूल्स हैं, जो पंक्चुएशन है, जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं, वो करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद उसके जो टर्म्स हैं वो सारे जो है वो क्लियर होने चाहिए। करेक्ट होंगे तो ही आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सकती है। इसके लिए करेक्टनेस के लिए लाजमी है, अगर आपने करेक्टनेस अचीव करनी है तो इसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो हमेशा राइट लैंग्वेज ऑफ राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज करें, अच्छी लैंग्वेज यूज करें। उसके बाद आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और आपके जो वर्ड्स हैं उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी जो एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आप 7 C's को फॉलो करेंगे तो आपका जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से डिलीवर होगा। और आप ये कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप कहीं पे भी नाकाम नहीं हो सकते हैं, आप हर जगह पे सक्सेसफुल रहेंगे। आप किसी कंपनी में जाए, आप किसी जॉब के लिए जाए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां मर्जी जाए, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी जो है वो लो डाउन नहीं हो सकते, आप हमेशा जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। उसके बाद व्हाट मेक्स अ कम्युनिकेटर गुड। अब कम्युनिकेटर को क्या चीज गुड बनाती है? क्लैरिटी बनाती है। क्लैरिटी में ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुकी हूँ। एडिक्वेंसी बताती है, इंटेग्रिटी बताती है, टाइमिंग बताती है। ये जो 4 चीजें हैं, अगर इन चीजों को आप टाइमली फॉलो करें तो आप जो है वो गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो ये जो है वो बेसिक चीजें हैं कम्युनिकेशन की, जो 4 जो बेसिक जिसे हम इम्पोर्टेंट टाइप्स नहीं, आप जो है वो कम्युनिकेशन की 4 इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के पार्ट्स कह सकते हैं। अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो वो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप जो है वो केयर कर सकते हैं इन चीजों का। अब बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेनिफिट्स क्या है, तो फिर बेनिफिट्स में सबसे पहले आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपनी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसको यूज करके। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सही से क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब आप यूज करने का कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, अगर अच्छे से आप एक दूसरे में बैठ के ग्रुप में, जब आप लेट सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप जब वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इजीली अच्छे से नॉट इन अ वल्गर वे, आप अगर अच्छे वे में कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
और आपके जो डिसीजंस हैं वो अच्छे से जो है वो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। उसके बाद आपके वर्क का जो फ्लो है वो फ्लो भी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा और आप स्टडीली काम करेंगे, फास्टली आप काम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। आप जो बिजनेस रिलेशंस हैं, आप जो डिफरेंट कंपनीज, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपके बिजनेस आप करें, आपका बिजनेस जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। आपका जो इमेज होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपका बेटर प्रोफेशनल इमेज होगा। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से ही हैं। उसके बाद लास्ट में हम ये कहते हैं कि आपके पास आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स लिखे हुए हैं। जब आप नॉट इन ऑनलाइन मीटिंग, जब आप फेस टू फेस जब कोई मीटिंग करते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो आपने सबसे पहले तो अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है ऑडियंस के साथ, ताकि ऑडियंस जो है वो उनकी बोरियत भी ना हो, वो आपको आराम से सही से आपकी जो है वो लिसनिंग कर सकें, वो अच्छे से सुन सकें आपको। आपने हमेशा जो है वो, मैं अगेन ये रिपीट कर रही हूँ कि राइट लेवल लैंग्वेज आपने यूज करनी है, वल्गर लैंग्वेज आपने यूज नहीं करनी इन ऑर्डर टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। उसके बाद बॉडी अवेयरनेस, आपने अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको कैसे यूज करना है। जेस्चर्स हैं, आपके जेस्चर्स भी स्टीरियो स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। आप जो है वो किसी को अपने जो थॉट जो है वो कन्वे कर रहे हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और प्रैक्टिस करें आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आप कभी भी जो है वो डिफिकल्टीज फेस नहीं कर सकेंगे। आप हमेशा जो है वो इन चीजों को फॉलो करने से बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो आप पर्सनली मैं जो है वो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी एबिलिटीज को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप कभी भी जो है वो डिफिकल्टीज का शिकार ना हो और आप अच्छे से हर जो है वो माहौल को, हर सोसाइटी को फेस कर सकें। तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जो है वो गुड कम्युनिकेटर बने। और आखिर में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो Thank you, Ms. Sana. Thank you. Students, if you have any question, you can raise your hands and we can take your questions. If you have any question related to today's webinar on communication skills, you can ask Ms. Sana. Yes, of course. Yes, anyone? किसी को कोई कंफ्यूजन है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में या फिर कोई क्वेश्चन है तो कोई किसी जी बच्चों, हम किसी 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। Miss Sana Mughal herself is a student at Qaid-e-Azam University, and she is a young student just like you people, and I have already discussed her some of the successes. You can ask anything from her related to today's topic. Hamad, yes, Hamad. Let me unmute you. Unmute. मैम आपने बताया था 4 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, जी, तो जी। काइंडली आपने उसमें एक था एडिक्वेसी, उसके बारे में थोड़ा बता दें। हेलो Okay, Hamad. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। हमाद ने पूछा एडिक्वेसी के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, एडिक्वेसी का मतलब ये है कि आप जो है वो आपकी क्वालिटी होती है कि आप कितने अच्छे किसी पर्टिकुलर पर्पस में कितने गुड जो है वो बिहेव कर सकते हैं। आप जो है वो, ये आपकी वो क्वालिटी है कि जो आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्पस में जो है वो अच्छा स्पीकर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है। ये आपकी बेसिकली आपकी क्वालिटीज को जो है वो बताती है एडिक्वेसी। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? आप इसको फेयरनेस वगैरह भी कह सकते हैं, सुटेबलनेस वगैरह भी कह सकते हैं। ओके
I think we have no more question. Thank you very much, Ms. Sana. Thank you for accepting our invitations for today's webinar. And थैंक यू। anything you would like to say, Ms. Sana? मैं यही सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करें, और ताकि आप जो है वो आगे जाके किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंपनी में जाके आप जो है वो फिर डिफिकल्टीज का शिकार ना हो। ये बात मैं जो है वो रिपीट कर रही हूँ अगेन, कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब जैसे कि देखें कि हम जब मैं गिलगित बल्तिस्तान की स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जी जी। तो अब हम लोग जब इधर आते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप जो आता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो बैकवर्ड एरिया से बैकवर्ड एरिया से जो लोग इधर आते हैं तो वो उनको कम्युनिकेशन करने में बहुत डिफिकल्टीज पेश आती हैं। वो जो है वो आगे नहीं आ सकते, वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं, ब्लंट भी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो उनको बहुत सारे मसले होते हैं। नॉट ओनली गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान में ऑल ओवर जितने भी बैकवर्ड एरियाज के लोग आते हैं उनकी लैंग्वेज का जो गैप आ जाता है, कॉमन लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है, उनकी वजह से जो मसले आते हैं उनको हम सबको चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में इस चीज को जो है वो इस चीज पर फोकस करें, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें। ये होता है कि कभी हमारी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है तो हम बाज औकात ये चीजें करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको अपनी जो है वो अपना एक मैं बैचलर्स मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से की है, तो जीसी यूनिवर्सिटी का एक वाक्य बताती हूँ कि वहाँ पे जब मैं स्टार्ट में गई, मेरा जो बैचलर्स था उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मैं गई हूँ, तो मुझसे अब मेरे जो स्टूडेंट्स जो साथ जो मेरे क्लास फेलोज हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कंप्यूटर है। तो मैंने कहा कि इन लोगों ने शायद इतना मतलब बैकवर्ड समझा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये हुआ कि मुझे टीचर ने क्लास में ना सारे ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन असाइन की ना, तो फर्स्ट ग्रुप ही मेरा था, तो फर्स्ट में सबसे पहले मुझे प्रेजेंट करना था। अब मैंने क्या किया कि मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो मैं पढ़ी हुई हूँ, अब मैं ऑल ओवर में गिलगित बल्तिस्तान के और बैकवर्ड एरियाज की बात कर रही हूँ, तो मुझे जो मैंने जो प्रेजेंटेशन डिलीवर किया, जैसे मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, वो तो मेरा अपना था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना और बाकी जो जो भी आपकी सोसाइटी है, जो आपके पेरेंट्स सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो आपका घर घर जो होता है वो आपका जो लर्निंग जो हम करते हैं वो घर से करते हैं, देन हम स्कूल्स पे आते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज पे आते हैं। तो घर में तो हमारा इस तरह का माहौल था कि मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मेरे लिए आसान था, लेकिन फिर मतलब वहां पे उन लोगों ने कहा कि आपने प्रेजेंटेशन जो है वो दी अच्छे से, आपने स्लाइड्स वगैरह, किसी को मतलब स्लाइड्स भी बनाने नहीं आते थे। मतलब पंजाब में आके पंजाब में ही मतलब लोगों में ये था कि बैकवर्ड एरिया से जो जो लोग थे गिलगित बल्तिस्तान के और बाकी जो लोग आते हैं, स्लाइड्स वगैरह भी इनको डिफिकल्टी हो रही थी कि वो कैसे बनाए स्लाइड्स वगैरह, कंप्यूटर का यूसेज नहीं आ रहा था। अब मैं ये मोटिवेशन को देना चाह रही हूँ कि सब ने जब किसी एक को देखते हैं प्रेजेंट करते हुए, किसी एक को देखते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया से आया है लेकिन इसमें क्वालिटीज हैं, आगे जाके ये बात कर सकता है, ये डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मेंबर्स जो हैं वो अगर बन सकते हैं, तो फिर दूसरे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन आ जाती है। सबने क्या किया कि एक एक होके सब मेरे पास आ गए कि हमें भी स्लाइड्स बनाना सिखाया। मेरे जो क्लास फेलोज थे, मैंने कहा कि चले ठीक है, जो लड़कियां हैं, लड़कों का तो आपको ये है कि लड़के ब्लंट होते हैं तो वो तो उनको तो पहले से ये चीजें आती हैं। लड़कियों को मैंने कहा कि चले हम जो है वो सेशंस रख देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हम जो है इस चीज को इस चीज पे हम क्लासेस रखते हैं जब हम फ्री होते हैं। तो फिर हमने ये चीजें साथ साथ की, हमारा कम्युनिकेशन का जो गैप था वो भी सारा इजीली जो है वो खत्म हो गया। कोई मतलब हम शाइनेस वगैरह ये चीज नहीं हुई, सब ने ये सारी चीजें भी सीख ली। अब इधर इस्लामाबाद में जब मैं कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो कायद आजम यूनिवर्सिटी में भी ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप सिर्फ उन लोगों का आता है जो कि दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, वो आगे आके बात नहीं कर सकते होते। तो हमें क्या करना है कि हमें उन लोगों की, हमने ऐसा फोरम बनाना है, हम फोरम ना भी बनाए, कोई ऐसा बात ना भी बनाए, फिर भी हम उनकी हेल्प करके उनके साथ मिलके जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना के उनका जो डर है उनको भी खत्म कर सकते हैं और उनकी हेल्प करके हम अब एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। तो जो मैंने पर्सनली बताया, तो उससे मैं ये आप सबको कहना चाह रही हूँ कि आप जो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को आप जब देखते हैं, आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा आप उसकी कम्युनिकेशन या कॉमन लैंग्वेज वगैरह
उसकी तरफ ना जाए, उसके रीजनल एक्सेंट की वजह से ना जाए। रीजनल एक्सेंट हर एक का चेंज होता है, पठानों का अलग होता है, सिंधियों का अलग होता है, पंजाबियों का अलग होता है, गिलगितियों का अलग होता है। तो इस चीज को हमने इस पे हुटिंग या इस चीज पे हमने ये नहीं कहना है कि बस इसका एक्सेंट चेंज है, तो हमने हेल्प करनी है उनकी कि वो उस सोसाइटी में फिट हो सके अच्छे से। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है हमें यही सिखाती हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें और उसको अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो फॉरम है, उसमें बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो बस मैं आप सबको ये एडवाइस करना चाह रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स के Thank थ्रू। you. Thank you, Miss Sana. Thank you very much. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, students. Thank you for your participation. Allah Hafiz.